गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने सारे कॉइन्स होते हैं या फिर इतने सारे स्टॉक मार्केट में इक्विटीज होते हैं। तो क्या एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है कि आप उससे पैसा बना पाओ? ओके। सो मैंने दोनों ही चीज़ों को ट्राई किया हुआ है। और लेट्स से कि हमारे मैंने 3 मॉनिटर्स का सेटअप भी ट्राई किया हुआ है। 2 मॉनिटर्स फुल एच डी, एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। इस तरीके से ट्राई ट्राई किया तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 स्टॉक इस पे, 6 चार्ट इस पे, 6 चार्ट इस पे, ये 9 बना दिया मैंने। 6 चार्ट इस पे, ताकि सही से हम देख सकें कि उस पे क्या हो रहा है, स्विंग बन रहे हैं सही से, या एटलीस्ट हमें जो दिख पाए उस तरीके से। 6 चार्ट इस पे, और इस पे मैंने ऑलमोस्ट 9 चार्ट, नो सॉरी, 8 चार्ट इस पे स्क्रीन पे लगा के देखे। लेकिन अ, हुआ क्या कि एक तो देखिए, सबसे पहली बात ये रहती है कि इस पे आप इतने सारे चार्ट ट्रैक्स कर सकते हो, 6, 6, 12। अगर 6 से कंफर्टेबल नहीं हो आप, तो यहाँ पे 4 भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो 4 इधर, 4, 8, और इधर 8, 16 स्टॉक्स अगर आप रखते हो इधर चार्ट को स्क्रीन पे, तो ये जो सिस्टम है ये एक मैनुअली सिस्टम है। मतलब इस पे देख रहे हो तो आप लेट्स से 6 घंटे इंडियन स्टॉक मार्केट पे काम करते हो या फिर क्रिप्टो पे करते हो, तो एक मतलब सॉल्यूशन है इस टाइप का जो कि मैनेज किया जा सकता है, बट इट्स नॉट अ मतलब फाइनल सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो में कॉइन्स हैं करीब 132 के आसपास, इससे भी ज़्यादा है फ्यूचर्स पे। उन सभी को कितने भी मॉनिटर आप लगा लो, अगर मॉनिटर लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, ठीक है, लेकिन सभी को देख नहीं सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि ये जो लैपटॉप है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्क्रीन का लैपटॉप है। इस पे मैं अगर चाहूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 को देख सकता हूँ। 4 चार्ट्स इधर इस टाइप से देख सकता हूँ, और इन चारों में अगर सिग्नल आते हैं तो ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब मुझे जो टाइम देना पड़ेगा देखने में स्क्रीन को, वो ऑलमोस्ट 12 घंटे देना पड़ेगा। तब मुझे हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड होता है कि मुझे 4 से 5 सिग्नल मिल सकते हैं अच्छे खासे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द टाइम प्राइस कंसोलिडेट करता रहता है, कभी मूव्स नहीं आते हैं, कभी इस कभी किसी कभी कभी आपको फील होता है कि दूसरे कॉइन्स में मेरे इतने एंट्री, अच्छी अच्छी एंट्रीज मिस हो गई, और मैं इन 4 चार्टों पे फोकस कर रहा था जहाँ पे एंट्री मिली ही नहीं। तो ये बाद में क्या होता है, काफ़ी लंबे समय के बाद डिमोटिवेशन का कारण भी बन जाता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट सॉल्यूशन, ना कि ये राइट सॉल्यूशन है, ना कि ये राइट सॉल्यूशन है। तो अगर ये सारे सॉल्यूशन नहीं, तो हम किस तरीके से ट्रेड करें? ठीक है, अभी एक सॉल्यूशन आता है कि आप सिर्फ एक चार्ट रखोगे स्क्रीन पे। ठीक है, सिर्फ एक चार्ट रखोगे, लेकिन यहाँ पे अपने मार्केट वॉच कर सकता है, और इस पे आप बार बार क्लिक करके क्लिक, कभी इस पे क्लिक कर रहे हो, कभी इस पे क्लिक कर रहे हो, कभी इस पे क्लिक कर रहे हो। उस टाइप से आप क्लिक करते करते चार्टों को, जैसे ट्रेडिंग वे में होता है, उस पर एक्सप्लोर कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये काम कर रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप बार बार क्लिक करोगे, उंगलियां दर्द हो जाएंगी। कभी तो आपने, पता चला यहाँ पे 100 मार्केट वॉच में लिस्ट डाल रखी है, लेकिन आप इस पे देख रहे हो तब तक इसकी एंट्री छूट गई, इसको देख रहे हो तब तक इसकी एंट्री छूट गई। ये भी एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं है कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाए। तभी क्या बचता है हमारे पास? सबसे पहले, अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज नहीं है, या फिर आपके पास, आपको मतलब एल्गोरिदम रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इनमें से ही एक सॉल्यूशन आपको खोजना पड़ेगा। और चाहे आप 10 सेलेक्ट करो कॉइन्स, या 20 कलर सेलेक्ट करो, या 2 ही सेलेक्ट करो क्यों ना क्यों, उस पर ही आपको टाइम देना पड़ेगा। उस पर जो बनता है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, और कोई सोल्यूशन बचता ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप कोड लेवल पे आ जाते हो, जैसे MT5,
तो MT5 पे क्या होता है कि एक स्कैनर बन सकता है, जहाँ पे आप जैसे मार्केट वॉच पे, यहाँ पे मार्केट वॉच ही आ गया, ठीक है, इतने सारे कॉइन्स हैं। और इन सब को, इसमें मैंने बताया 132 के आसपास कुछ कॉइन्स हैं, कुछ सभी को ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं होता है। कभी किसी पे हर एक मिनट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंट्री मिलती रहती है। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंट्री आपको मिलती रहती है। तो लेकिन हर एक को आप ट्रैक कर ही नहीं सकते, कितने भी मॉनिटर क्यों ना लगा लो, आईज तो आपकी दो ही है ना। तो इसका एक ही एक फाइनल सॉल्यूशन है कि कोड लेवल पे जाके इसका एक ऐसा स्कैनर बनाना जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको अलर्ट दे। और जब वो आपको अलर्ट देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है अलर्ट, ये गाला का जो चार्ट है उस पे आपको एंट्री अभी बनी हुई है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे कोई फिबोनाची का ही स्कैनर बना लेते हैं, जैसे कि ये हाई, इसने हाई लिया, लो लिया, और 61.8 पे जैसे ही प्राइस आया उसने आपको अलर्ट दे दिया। 61.8 पे तो आपको सेल करना है, लेकिन वो 50% जब आता है तभी आपको अलर्ट दे देगा। तो आपके पास 2 या 3 मिनट बचता है, या 1 मिनट भी बचता है। आप फटाक से उस पर क्लिक करोगे और चेक करोगे और ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके बाद आपका इस तरीके से काम होगा। तो अभी अगर आप, जब आप मार्केट को एक्चुअली ट्रैक करते हो रियल टाइम में, आइस से अपनी मैनुअली, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, आपको ये पता रहता है कि 61.8 पे मुझे सेल करना है, लेकिन आप ये जो नॉइस है ये झेलने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब मल्टीपल कॉइन्स होते हैं, फटक से कभी कभी फटक से प्राइस आ जाता है और वहाँ से टारगेट भी हिट कर देता है, बट आप चूक जाते हो एंट्रीज लेने। तो इसका एक ना एक अगर कोई फिक्स सॉल्यूशन है, वो है आपको कोड लेवल से स्कैनर बनाना। स्कैनर बना के आप सिर्फ वेट करना कि आप जिस टाइम जिस सेकेंड अगर नहीं एंट्री आ रही है तो इसका मतलब मार्केट वीक है। लेकिन जब भी किसी किसी इन 132 में से किसी भी सिग्नल पे किसी भी पॉइंट्स पे अगर सिग्नल आ रहा है तो आपको अलर्ट दे, थोड़ा सा पहले दे, और तब ताकि मतलब 1-2 मिनट का वह टाइम मिल सके ऑर्डर लगाने पे, क्योंकि ऑर्डर लगाने में भी 1 मिनट लग ही जाता है। कभी इसमें चार्ट बाइनेंस ऐप में चार्ट रिफ्रेश करने में या चार्ट टाइप करने में, कॉइन का नेम टाइप करने में सब बहुत लग ही जाता है, मतलब मिला जुला के 1 मिनट लग ही जाता है। तो बहुत ही फास्ट करेंगे तो 30 सेकेंड तो कम से कम लगना ही लगना। तो ऐसा स्कैनर बनाने के लिए क्या आपको स्किल्स चाहिए? तो देखिए, स्कैनर तो बहुत सारी चीज़ों में बन सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में भी बन सकते हैं। वहाँ पे आपको पाइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, ये MT5 में बनना चाहिए, बन सकता है। इसमें आपको MQL5 लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अब मैंने भी काफ़ी टाइप के स्कैनर्स को मार्केट प्लेस पे डाल रखा है। अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे MQL5.com पे जाएंगे आप, MQL5 यहाँ पे सर्च करेंगे। ओके, सो दिस इज माय प्रोफाइल, क्लिक ऑन माय यूजर नेम। तो इधर मैंने कुछ स्कैनर बना रखे हैं, जैसे मल्टी करेंसी MA स्कैनर। ये क्या करता है, यहाँ पे आपने जैसे कि हर 1000 मिली सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड पे आप कोई भी मूविंग एवरेज का इस तरीके से इंसर्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड मूविंग एवरेज हमने 55 का लगा दिया, सिंपल। अब हम इंटरेस्टेड है कि प्राइस जब इसको टच करे तो हमें अलर्ट आए। और तो इस कंडीशन क्या होता है, इतने सारे कॉइन्स हैं, अब कहाँ पे कभी टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, इधर टच हो, किस पे कब टच हो रहा है। तो ये क्या करता है, सारे जितने भी मार्केट वॉच में सिंबल्स हैं उसको स्कैन करके आपको इस तरीके से यहाँ अलर्ट देगा। जैसे लाइक डिफाई में अभी अलर्ट आया है, डाउन साइड से टच किया है मूविंग एवरेज को, 1811.4 इस नंबर पे, इस प्राइस पे मूविंग एवरेज टच हुआ है।
आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है कि इस टाइप के अलर्ट सिस्टम अगर हो तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। तो यूजुअली जो एच एन आईज और एल्गो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो कि एक कॉमन ट्रेडर जो होता है उनके रीच से थोड़ा दूर होता है। दूसरा स्कैनर मैंने बनाया आर एस आई स्कैनर। तो आर एस आई स्कैनर में क्या होता है, इस तरीके से आपको देता है कि आर एस आई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में जब जब जाता है तो आपको इस तरीके से अलर्ट देता है। और यहाँ पे आप आर एस आई की सेटिंग डाल सकते हो, ओवरबॉट 60, 40। तो ये किस तरीके से हमको, जैसे इंडिकेटर में जाएंगे हम, ट्रेंड पे जाएंगे। ये ट्रेंड नहीं होता है, ये होता है आपका ऑसिलेटर्स होता है। आर एस आई इज नॉट एट फॉर ट्रेंड, इज फॉर ऑसिलेटर, जैसे यहाँ 40 और 60। ओके। तो अभी क्या है, प्राइस जब ओवरबॉट कंडीशन पे जाता है, यू कैन सी माई कर्सर पे, तो एक प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर वहाँ पे आपका लेवल भी, जैसे यहाँ फिबोनाची का 61.8 रेशियो भी बैठ रहा है, रिट्रेसमेंट लेवल प्लस आर एस आई भी 60 के अबव है, दिस इज काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी कन्फ्लुएंस बन रहा है दो चीज़ों का। तो इस कंडीशन में थोड़ा स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाती है। जब कन्फ्लुएंस बनता है, दो या चीज़ें मतलब एक चीज़ एक ही जगह पे मिलती हैं, तो कन्फ्लुएंस बनता है। ओके। सो यहाँ पे सेम चीज़ है कि जब आर एस आई 60 आता है किसी कॉइन पे, तो हमें अलर्ट दो। तो ये स्कैनर क्या कर रहा है, अब इतने सारे कॉइन है, अब आर एस आई लगा लोगे, लेकिन हर एक को ट्रैक करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक अगर ये चीज़ होगी तो बहुत ईजी हो जाए। आर एस आई 60-40 जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखाया, ईफी में आर एस आई 60 टच हुआ, जेड आर एक्स में आर एस आई 60 टच हुआ, के एन सी में आर एस आई। तो आप जब आपको ये सब कुछ स्कैन करके, मतलब आपका 75% टाइम काम जो है वो सिस्टम अगर कर दे रहा है, तो आपको क्या करना है, बस एक क्लिक करना है कि इस पे अलर्ट आया है, इसको हमने ओपन किया, देखा, ठीक लग रहा है, ट्रेड डाला, काम खत्म। अगर 10 मॉनिटर भी आप लगा लोगे तो भी ट्रैक करने में तकलीफ होगी आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क हो जाएगा। ये 10-15 मिनट का काम तो है नहीं कि हमने 10-15 मिनट देखा, 10-15 चार्ट को 50 मॉनिटर लगा के काम खत्म। नहीं, आपको तो हो सकता है 10 घंटे काम करना हो, 12 घंटे काम करना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जब सिस्टम पे बैठे हो तभी आपको एंट्री मिल जाए। ओके। सो दैट इज वाई एक ये भी बनाया हुआ है मैंने, एनवेलप स्कैनर्स। एनवेलप क्या होता है, ये भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए होता है। जैसे आपने देखा 55 का है और डेविएशन मैंने डाल रखा है 618। इस तरीके से जैसे प्राइस इसको टच करता है, आप देखो अलर्ट आता है एन के एन पे टच हुआ। ओके। तो दिस इज द एग्जांपल। अभी मैं एक फिबोनाची स्कैनर भी बहुत ही जल्दी बनाकर यहाँ पे लॉन्च करूँगा, जो कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी है। बाकी जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे ये है टू कॉइन के जो आपको सिग्नल्स हैं, ये जो चार्टिंग्स हैं उसको एम्पलीफाई लाने के लिए बाइबिट। और ये है प्रीवियस हाई लो स्कैनर। ये क्या करता है कि प्रीवियस डे हाई लो जो होते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइप से लेवल प्लॉट कर देगा। हाई लो स्कैनर है ये एक्चुअली, मतलब स्कैन करेगा आपको। जैसे कि वन डे लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्री डेली हाई, डेली लो। तो ये क्या होता है कि आप एक दो चार्ट पे तो लगा सकते हो, लेकिन जैसे कि यही ले लेते हैं चार्ट हम, डेली ले लिया, डेली का हमने हाई, प्रीवियस डे हाई ये ले लिया, प्रीवियस डे लो ये ले लिया एग्जैक्टली। ओके, सही से लगा देता हूँ इसको। तो ये चीज़ जो हम लगा रहे हैं, हो सकता है हमारी एग्जैक्ट ना हो,
क्योंकि हम मैनुअली लगा रहे हैं, लेकिन सिस्टम जो लगाता है, ये इसका एक इंडिकेटर है, वो एग्जैक्ट लगाता है। मतलब प्रीवियस बार हाई, ये आपका इंडिकेटर है 30 USD का, ये क्या करता है एग्जैक्टली आपको लगाता है रिजेक्शन फ्रॉम डेली लो। तो जब हम इस टाइप से इतने सारे कॉइन्स हैं, अभी हम 1 मिनट पे आ जाते हैं। ये है सेलो का चार्ट। ओके, सेलो पे हम नहीं देखेंगे, हम इस पे देखेंगे, GBP/USD पे। प्राइस इस पे डेली चार्ट पे गिर रहा है, तो हमने ये लिया और ये लिया। तो इसके बीच में जब भी प्राइस आता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है इसको टच करेगा, तो छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 1 मिनट 5 मिनट ये रिजेक्शन देगा। सो अगर हम अब किसी एग्जांपल की बात करें, तो ये ले लेते हैं जैसे कि, ठीक है, ये वाला हाई ले लेते हैं और ये लो ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे एक लाइन डाल देते हैं इधर, ताकि हमें पता चले इधर से स्टार्ट करना है। 1 मिनट पे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रिजेक्शन लाइन था। तो ये प्रीवियस डे का जो था, इस पे हुआ क्या एक्चुअली आप देखोगे तो, प्राइस पहले रिजेक्शन दिया मतलब स्कॉल्पिंग के लिए, फिर प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, फिर रिजेक्शन दिया, फिर मतलब इस लेवल पे हम देखते हैं कि अगर जैसे कि क्या हो रहा है, प्राइस अगर यहाँ इसके नीचे क्लोज हो जाता है इधर, तो फिर हम शॉर्ट पे बने रहते हैं, और प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट तो इसने शुरू में ही कर दिया था, लेकिन इधर से आके फिर से ब्रेकआउट करता है तो हम लॉन्ग करते हैं सिंपल। So this is also a strategy which is sometimes actually useful. बाकी का जो है मेरे बाइनेंस के डेटा वगैरह, और दिस इज ऑटो ट्रेंड लाइन चैनल। तो ऑटो ट्रेंड लाइन चैनल क्या करता है एक्चुअली में, ये आपके चैनल को लगा देता है ऑटोमेटिक। और लेट मी शो यू। एंड दिस इज पैरेलल ट्रेंड लाइन, लाइक हमने इस पे ये जो चैनल बना हुआ है, ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपकी मैनुअल एनालिसिस को ऑटोमेटेड में कर देती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि अगर आप मैनुअली कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, एक सिर्फ एक चार्ट पे कितने सारे चैनल बन सकते हैं, और कौन सा चैनल सही है कौन सा चैनल गलत है, इसको जस्टिफाई करने में ह्यूमन एरर अगर हो गई, तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपका। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। उसको सॉल्व अप करने के लिए ये जो इंडिकेटर है पैटर्न एक्सप्लोरर, आप देख सकते हो दिस इज ऑटो ट्रेंड लाइन चैनल, और यहाँ पे एक पैटर्न एक्सप्लोरर करके है जो कि है 144 USD का। और ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर्स हैं, लाइक 1 to लेके 8 तक, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब 1 इज द लेटेस्ट वन जो रिसेंट अभी एक्टिव है, और जैसे जैसे 2 पे आप जाओगे पीछे जाता रहेगा, पीछे जाता रहेगा, 4 पे और पीछे गया, 5 पे पीछे गया, 6 पे पीछे गया, 7 से पीछे गया, 8 पे पीछे गया, ओके। तो यहाँ पे लॉजिक ये है इस चीज़ का कि दो कंडीशन होती हैं जब हम पैरेलल ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं कि एक तो प्राइस इस टाइप से चल रहा है, इट्स ओके, बट ये जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, क्या पता उस वो क्यों चल रहा है, उसका भी रीज़न होता है। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके पास अगर मिसिंग है,
तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये अब मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने बनाई हुई है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है उसको मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन नंबर्स हैं ये फिबोनाची नंबर्स हैं, लाइक 55 इज द एक्टिव नंबर बाय डिफॉल्ट। और उसके आगे हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन ये अपने आप ये हाइज और लोज को जो होता है उसको डिटेक्ट करके एक ऐसा चैनल आपको बना के देता है लॉजिकली, जो कि आप खुद मतलब जस्टिफाई कर सकते हो कि ये सही लेवल है कि नहीं। तो फॉर मी राइट नाउ इन दिस जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एक लाइन है सपोर्ट की काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। यहाँ पे फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, इधर भी टचेस था। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब से प्राइस गिर रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इस अकॉर्डिंग टू दिस वन प्राइस जब भी इस तरीके से यहाँ आता है तो ये रिजेक्शन का, रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम मैनुअली अगर हम चाहते तो बड़ा टिपिकल हो जाता, और इतने सारे कॉइन्स होते हैं उस पे एक एक पे मैनुअली ड्रॉ करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम था, इसलिए इसका डेवलपमेंट हुआ है। बाकी दूसरी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अगर इसकी विड्थ, मेरे हिसाब से इसकी विड्थ जो होती है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही नैरो नहीं होना चाहिए। नाउ लाइक 55 ये बहुत ज़्यादा नैरो है, 44। ओके, तो एक बार ये 144 का जो ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये आप देखो डाउन साइड का जो चैनल है ये इस टाइप से चल रहा है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया 34, 21। तो अभी हम इसको जैसे रखेंगे 89 पे ही, लेकिन हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे थोड़ा समझने के लिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो जब आप पीछे गए यहाँ पे 1, 2 और 3 पे, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये भी एक चैनल था, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन आया आप देख सकते हो। लेकिन इसका जब ब्रेकआउट हुआ फिर इसको सपोर्ट लिया, अभी जब प्राइस फिर से इधर आएगा फिर से यहाँ से पुश करेगा। ठीक है, ये सिग्नल मिल रहा है। ये जो चीज़ बनाई है मैंने, ये आप मैनुअली मिस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत कठिन हो जाता है हर एक चीज़, या फिर आप अगर करोगे भी स्टेप बाय स्टेप तो हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए, आप गलत कुछ ड्रॉ कर दो, आप ऐसा कुछ ड्रॉ कर दो जो कि मीनिंग ना बनाए इसका। तो उसके कारण ये चीज़ें जो ट्रेंड चैनल काम तो करता है अच्छा, लेकिन इसमें एक जो गलती हो जाती है छोटी सी वो नुकसान कर सकती है। तो ये नुकसान ना हो तो इसलिए आप पॉइंट्स को जस्टिफाई करोगे, लाइक ये वाला एरिया आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये प्राइस इधर आएगा तो ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं। फिर और भी पीछे गए आप तो इधर कुछ आपको सही नहीं मिला है, तो काफ़ी ये इतना ही काफ़ी था। अभी हम वापस से वन पे आएंगे और थोड़ा सा हम इस पे जाएंगे 34 पे। तो 34 पे आप जा रहे हो तो आपको पता है कि प्राइस ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। अगर प्राइस इस सपोर्ट का काम करने के लिए मैंने बोला था, फिर प्राइस क्या कर सकता है, इस सपोर्ट से अगर प्राइस इधर ऊपर जाता है तो रिजेक्ट कहाँ से होगा, इस लाइन से हो सकता है, तो इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अपना एग्जिट कर लोगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेमी ऑटोमेशन बोलूँगा इसका, फुल्ली ऑटोमेटेड तो नहीं, क्योंकि आपको ये नंबर से आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होता है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के सही ज्योमेट्री का यूज़ करके। ओके, तो अभी एक और चीज़ है इस पे, ये स्विच करके, स्विच क्या है, ये जैसे ट्रेंड चैनल से इसको बदल देगा आपको वेजेस या ट्रायंगल पे। हम अगर वेजेस मोड पे एक्टिवेट करें और पीछे जाएं तो ट्रायंगल आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, वेजेस दिखेगा। तो ये चीज़ें मतलब वेजेस जैसे ट्रायंगल जैसे ये है, इसका ब्रेकआउट हुआ, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो वेजेस देखते हैं। हालांकि मैं पर्सनली ट्रेंड लाइंस देखता हूँ,
पैरेलल चैनल। सो ये आपको वेजेस दिखाएगा। तो ये जो है इसको मतलब उल्टा ट्रायंगल भी बोलते हैं, कि एक ट्रायंगल इस टाइप से बनता है, ये उल्टा ट्रायंगल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक्सपेंड हो रहा है तो अगर प्राइस गिर के मान लीजिए क्रैश होता है, इधर जरूर सपोर्ट लेगा वो इसके अकॉर्डिंग। तो ये वेजेस से आपको मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में हम जाएं अगर 15 मिनट पे, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल से हम स्विच करें, स्विच, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक वेज कंप्रेशन था, कंप्रेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। सो बोथ टाइप ऑफ ट्रेडर्स लाइक ब्रेकआउट या फिर रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर, यहाँ पे आप देखो कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ, ब्रेकआउट। सो दोनों टाइप के ट्रेडर्स जो हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। हम ट्रेंड चैनल पे ही रहें, तो ट्रेंड चैनल में आप देख सकते हो कि यहाँ से बैक से अगर हम एक्सप्लोर करें कि ये था, काफ़ी अच्छा काम कर रहा था ट्रेंड चैनल। फिर इसका जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसने ये चैनल फॉलो फॉर्म करने की कोशिश करी, 6 पे था, ब्रेकआउट के बाद इसने ये चैनल फॉर्म करने की कोशिश करी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि हम अक्सर कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, जैसे कि ये टॉप लिया और ये टॉप लिया और हमने ये बॉटम ले लिया, ठीक है। अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये एक्चुअली गलत हो सकता है, क्योंकि ये जो कोड है इसका, इसका लॉजिक जो है वो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट चीज़ देखता है। करेक्ट चीज़ का मतलब है कि हम देखिए हम गलत ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या देखता है कि एवरेज करता है चीज़ों को, कि ये देखता है कि रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। जैसे इधर से भी रिजेक्शन आया, इधर से भी आया, इधर से, तो इसने इसको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो कि इन दोनों से मैच खा के बने, क्योंकि इसको पता है रिजेक्शन है, बट एग्जैक्टली इसके बॉटम पे रिजेक्शन जरूरी नहीं है, मुझे रिजेक्शन और नॉइस भी बनती है। इसलिए ये परफेक्टली आप देखो कि ऐसी लाइन बना रहा है जहाँ से रिजेक्शन है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो 3 पे जाएं, 2 पे जाएं, तो अभी हमें ये चैनल दिखा था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम थोड़ा इसको बड़ा करना चाहें तो 89 पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फीचर और है, शो टारगेट्स ऑफ पैटर्न। जो ये क्या करता है, व्हेन एक्चुअली वी आर इन द वेज मोड, अगर हम वेज मोड पे हैं तो लेट मी एक्सप्लोर यू समथिंग। 55। सो ये है क्या लॉजिक टारगेट्स का। आप देखते हो कि जब प्राइस एक तरीके से वेज बनाता है अलग से, तो वो क्या, ये क्या देता है कि वेज के ब्रेकआउट के अपवर्ड टारगेट्स और डाउनवर्ड टारगेट देता है। तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो, आप देख रहे हो इधर से रिजेक्शन आ रहा है इस एरिया से। इसका भी एक रीजन होता है कि ये टारगेट ऑटोमेटिक देता है, जैसे बना हुआ चार्ट पे हम देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर, स्विच, ओके। सो लेट्स से कि दिस, ये वेज का ब्रेकआउट होता है, तो आपको ये बताता है कि ये दिस इज द मिनिमम टारगेट, यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए प्राइस को। वी विल एक्सप्लोर बैक।
7, 8. Let's switch to 1 minute chart. हम यहाँ पे कोई परफेक्ट एग्जांपल फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वेज का ब्रेकआउट हुआ हो, और जो कि अच्छा खासा मतलब वेज हो। It's not okay. This is triangle wedges now. ये कोई वेज नहीं है। अब बैक करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमें कोई परफेक्ट शेप दिखे वेज का। ये अगर हम देखें फोर, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक वेज टाइप का है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस कॉम्प्रेस हो रहा है और ये रिजेक्शन, लेकिन इसका जब ब्रेकआउट होता है तो ये जो टारगेट है इसने ऑटोमेटिक आपको दिया कि इधर से रिजेक्शन आएगा, और इधर आपने देखा कि इससे थोड़ा सा पहले प्राइस गिर गया। ये है क्या एक्चुअली लॉजिक? सिंपल है कि यहाँ से जो बॉटम से इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही उठा के इसने जब ब्रेकआउट होता है ना, इधर से उठा के लाइक इधर से यहाँ से इसमें डाल दिए। यही लॉजिक है, ठीक है, मतलब ए इक्वल टू बी। ठीक है, एक परफेक्ट हमें वेज का एग्जाम्पल मिला। अभी हम कोई दूसरे चार्ट पे इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, लाइक बीटीसी जिल पे करते हैं। चलिए जिल पे अगर हम जाएं, बैक, ट्रायंगल एंड वेजेस, बैक जाने की कोशिश करते हैं। इधर हमें कोई भी ट्रायंगल और वेजेस सही सा नहीं मिल रहा। टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। A perfect example. Let's switch the chart to something like BTC. BTC ले लेते हैं। 15 minute chart. Let's go back. Unable to find any perfect wedge. Five, six. ये कोई भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं है एक्चुअली वेज का। ये है आपका जो भी मैंने दिखाया। इसको हम बोल सकते हैं फॉलिंग वेज। ठीक है, ये क्योंकि देखो फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज अगर आपको पता है तो ये क्या है, फॉलिंग वेज है, सिंपल। यहाँ पे आपने देखा फॉलिंग वेज में जब अपसाइड ब्रेकआउट होगा, ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी और यहाँ से कॉम्प्रेशन हो रहा था प्राइस का, और जब यहाँ का ब्रेकआउट हुआ तो ये टारगेट बता रहा था। अब इसका लॉजिक क्या है, सिंपल है। इधर से आपने लिया इसको नापा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और जहाँ से प्राइस चढ़ने की कोशिश करी है उसको अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ जो भी लॉजिक है इसका ऑलमोस्ट वो ये टारगेट आपको बता रहा है। तो इधर क्या हुआ, प्राइस जैसे इधर आया देखिए थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया, गिरने लगा।
ओके। तो सो दिस इज एग्जांपल ऑफ। बाकी पॉज क्या है, पॉज करके इसको आप जब आप प्रेस कर दोगे तो हिलेगा नहीं। अभी क्या है, जैसे लेट से आपने ये चीज़ यहाँ पे प्राइस यहाँ पे है जैसे, ठीक है, आपको पता है कि अब ये टारगेट रहना, तो इसको पॉज कर दिया। जैसे ये आपका टारगेटेड हो गया अलर्ट देगा। ओके। ये आप अगर आप सेल करना चाहो तो यहाँ पे सेल कर सकते हो, या अपने बुक करना है प्रॉफिट तो बुक। पॉज ऑन पॉज ऑफ कर देंगे तो फिर ये जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा ये पैटर्न अपने आप चेंज होता रहेगा। So this was all about pattern explorer. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट आई विल बी डेवलपिंग फिबोनाची स्कैनर। जैसे कि इतने सारे सिंबल्स हैं उस पे कब क्या पता कौन से चार्ट पे 618 आ रहा है। तो क्योंकि रिट्रेसमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है, यहाँ से लिया आपने इस 0.618, उस पर मैं काम करूँगा और बहुत ही जल्द ये स्कैनर भी पब्लिश करूँगा। सो आई होप इस वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको कि किस तरीके से क्या एक रिलायबल तरीका है कि मार्केट को स्कैन करने का, जो कि कोड लेवल पे जाके, ना कि मल्टीपल मॉनिटर्स लगा के, या फिर आप 3-4 मॉनिटर तो लगा सकते हो लेकिन उसमें ट्रैकिंग करना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो आई विल नॉट एडवाइज कि आप मल्टीपल मॉनिटर्स सेटअप करो। बाकी ये कॉस्टली भी पड़ जाता है, क्योंकि एक अच्छा खासा मॉनिटर आप लोगे 20,000 रुपये का, ये 40,000 का आएगा। ये 4 मॉनिटर आपके 80,000 के आ जाएंगे। 80,000 के बाद एक अच्छा खासा सिस्टम चाहिए होगा आपको, ठीक है, तो उस वो भी खर्चा भी आता है, और ये एक रिलायबल तरीका नहीं है। ये आपको थकान पे ला देगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ला सकता है, क्योंकि इतना सारा चार्ट देखना पॉसिबल वे नहीं है। लेकिन सिर्फ एक सिस्टम हो, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ एक सिस्टम हो और उस पे आपको भले एक चार्ट खुला हो क्यों ना, इधर मार्केट वॉच हो, या आपको जैसे ही अलर्ट आ रहा है आप उस पर क्लिक करते हो, आप वो चार्ट खुल गया, आप उस पर ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर दूसरे पे स्कैन ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है, इस पर अलर्ट आता है, वो चार्ट आप क्लिक कर ले, तो ये एक सही तरीका है। ओके। तो मैं क्या अभी ये तरीका यूज़ करता हूँ, मैं दोनों ही तरीके यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ एक लैपटॉप पे काम करना, पोर्टेबिलिटी वाले जो वर्क होते हैं वो ज़्यादा सूट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भले 3-4-5 ट्रेड मिल जाते हैं। अभी मेरा जो स्कैनर है वो एकदम परफेक्ट नहीं है। एक स्कैनर जो मैं डेवलप कर रहा हूँ अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो उसमें थोड़े फॉल्स एरर्स आते हैं, तो उस पर भी हेडेक होता है। तो उसको अभी हम फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, परफेक्ट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बन जाता है तो और भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ओके। So that was all in today's video. Thanks for watching.